मोदी सरकार पिछले लोकसभा सत्र के दौरान एक ऐसा ऐतिहासिक कानून लेकर आई जिसके तहत अगर कोई मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री किसी गंभीर आरोप में जेल जाता है और 30 दिन सलाखों के पीछे बिताता है तो 31वें दिन उसकी गद्दी खुद ब खुद छिन जाएगी। इस पर संसद में काफी हंगामा हुआ तो इस बिल को सरकार ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया। लेकिन अब खबर यह है कि जेपीसी ने इस बिल का गला घोंट दिया है। आखिर जेपीसी की तरफ से क्या सिफारिशें की गई और अगर बदलाव हुआ तो कैसे भ्रष्ट नेताओं को मिल जाएगा मजबूत सुरक्षा कवच, इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। पिछले साल अगस्त में मोदी सरकार एक बिल लेकर आई। इस विधेयक में गंभीर मामलों में जेल जाने वाले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए भी बेहद सख्त प्रावधान थे। सरकार का साफ कहना था कि अगर प्रधानमंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री या किसी राज्य का मुख्यमंत्री जेल जाने के बाद 31वें दिन तक खुद इस्तीफा नहीं देता तो कानूनन उसे पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष ने इस बिल को देश के संघीय ढांचे पर हमला बताया। विपक्षी दलों का आरोप था कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विरोधी दलों के मुख्यमंत्रियों को जेल भेजेगी और इस कानून के जरिए उनकी चुनी हुई सरकारों को गिरा देगी। इसी भारी विरोध के बाद इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और जेपीसी के पास गहन समीक्षा के लिए भेज दिया गया। लेकिन अब इस विधेयक की समीक्षा कर रही संसद की ज्वाइंट कमेटी की सिफारिशों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। बताया जा रहा है कि संसदीय समिति की रिपोर्ट में कुछ ऐसे सुझाव हैं जो सरकार के मूल बिल का गला घोंटने वाले बताए जा रहे हैं। समिति ने प्रस्ताव दिया है कि पद से हटाने की बजाय सिर्फ निलंबन यानी कि सस्पेंशन की व्यवस्था हो और अगर वो नेता अदालत से बरी हो जाता है या फिर तय समय में मुकदमा आगे नहीं बढ़ता तो उसका निलंबन खुद ब खुद खत्म हो जाना चाहिए और उसकी कुर्सी उसे वापस मिल जानी चाहिए। समिति के मुताबिक निलंबन का नियम सिर्फ उन्हीं अपराधों पर लागू होना चाहिए जिनमें 5 साल या फिर उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो। इसके लिए कानून में एक अलग शेड्यूल बनाने की बात भी कही गई है और साथ ही अगर आरोपी नेता कोर्ट से बरी हो जाता है या फिर जांच एजेंसियां तय समय सीमा के भीतर मुकदमे की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ा पाती तो निलंबन तुरंत खत्म करने और दोबारा पद बहाली की सिफारिश भी की गई है। संसदीय समिति ने एक और महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के मुकदमों की सुनवाई फास्ट ट्रैक पर या फिर विशेष अदालतों में होनी चाहिए ताकि कोई भी मामला सालों साल ना लटके और दूध का दूध पानी का पानी जल्दी हो सके। समिति का मानना है कि सेफगार्ड से ये सुनिश्चित होगा कि जिन लोगों को अदालतें दोषी नहीं मानती उनका राजनीतिक करियर हमेशा के लिए बर्बाद ना हो। अब गेंद केंद्रीय गृह मंत्रालय के पाले में है। मंत्रालय इन तमाम प्रस्तावित संशोधनों के साथ पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे दोबारा आधिकारिक तौर पर लोकसभा में पेश किया जाएगा। जेल से सरकार चलाने और सलाखों के पीछे से भी मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके रहने वाले नेताओं के लिए ये एक बड़ा कदम माना जा रहा था। लेकिन संसदीय समिति की इन सिफारिशों ने ये साफ कर दिया कि देश में नेताओं के लिए अपनी कुर्सी सर्वोपरि है। उसे बचाए रखने के लिए कड़े से कड़े कानून को भी लचीला बनाया जा सकता है। इससे साफ तौर पर जनता में यही संदेश जा रहा है कि कानून के शिकंजे से बचने के लिए राजनीतिक लोग हमेशा एकजुट हो जाते हैं। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या गृह मंत्रालय संसदीय समिति की इन सिफारिशों को 100% स्वीकार करेगा या फिर संसद के अगले सत्र में इस बिल को लेकर एक बार फिर से सरकार और विपक्ष के बीच आर पार की जंग देखने को मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।